1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी, और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकल बॉडीज के चुनाव यानी कि स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, स्थानीय निकाय संस्थाएं, इनका जो चुनाव हुआ करता है, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानी गई है। लोकल बॉडी संस्थाओं को माना जाता है कि ये लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है, और इसके साथ साथ ही जहां लोकल बॉडीज यानी कि निकाय संस्थाएं सरकार के साथ मिल करके शहर के आमूल चूल विकास, उसका परिवर्तन, आधारभूत ढांचा, इस पर काम करती हैं। तो दूसरा, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुआ करते हैं, स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव होते हैं, इनमें चुनाव लड़ने वाले, चुनाव जीत करके जाने वाले फिर अगली राजनीतिक पढ़ाई यानी कि चाहे वो विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, उस दिशा में बढ़ते हैं। ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के सदस्य, उनके चेयरमैन बड़े मंत्री के पद तक पहुंचे, सांसद बने, विधायक बने। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इस समय अगर देखें तो जो देश की सरकार के मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनकी जो सियासत शुरू हुई वो नगर निगम से हुई। फरीदाबाद के विधायक हैं एनआईटी के सतीश फागना, उनकी पारिवारिक, उनकी जो राजनीति शुरू हुई वो नगर निगम से हुई। धनेश अदलखा विधायक हैं बड़खल से, वो सबसे पहले नगर निगम के पार्षद रहे, कई बार पार्षद बने। और तमाम राजनेता आप देखें तो ऐसे आपको बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिशियंस मिलेंगे जिनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई पॉलिटिक्स की वो निकाय संस्थाओं से हुई, पंचायती राज संस्थाओं से हुई। कई बार हुआ ये करता है कि लोकल बॉडीज के चुनाव समय पर हो जाते हैं, कई बार वो समय पर नहीं होते। जब वो समय पर नहीं होते तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, खासकर उस शहर को जहाँ का लोकल बॉडीज का, निकाय संस्थाओं का, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का बोर्ड गठन अगर ना हुआ हो, उस स्थिति में क्योंकि जनप्रतिनिधि होते नहीं तो नौकरशाही हावी होती है और नौकरशाही अपने हिसाब से काम करेगी। हरियाणा के अंदर भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनके कई चुनाव लंबे समय से लंबित थे। कहीं चुनाव 2 साल से लंबित था, कहीं चुनाव 2.5 साल से लंबित था, कहीं चुनाव 1 साल से लंबित था, यानी कि वेटिंग थी कि कब इलेक्शन डिक्लेयर हो। कभी डिलिमिटेशन के नाम पर, तो कभी वार्डबंदी के नाम पर, तो कभी ड्रा के नाम पर, तो कभी अदालती पछड़े में पड़ करके ये चुनाव लटकता जा रहा था। अभी हाल ही में पिछले दिनों हरियाणा की जो नायब सिंह सैनी सरकार है, सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में एक जवाब दायर किया गया था और कहा गया था कि हम 4 जनवरी से और 4 फरवरी के बीच में चुनाव करा देंगे। लेकिन फिर से कोई बाधाएं आई होंगी, कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जिसके चलते ये चुनाव फिर लटका। और अगर देखें तो फिर आज वो शुभ घड़ी आ गई जब ये चुनाव डिक्लेयर हो गया। शुभ घड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोगों को इंतजार था इस चुनाव का, इसलिए उनके लिए आज का दिन ये बड़ा शुभ रहा। उनके लिए आज की वो घड़ी जब शाम को 4 बजे हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वो घड़ी उनके लिए बड़ी शुभ साबित हुई और डिक्लेयर हो गया हरियाणा के अंदर 8 नगर निगमों का चुनाव, 4 नगर परिषदों का चुनाव और 21 नगर पालिकाओं का चुनाव। जिन नगर निगमों में चुनाव होना है उनके अंदर फरीदाबाद भी है। देश की सबसे बड़ी नगर निगम कह सकता हूं मैं फरीदाबाद को। लगभग 45 इसके अंदर वार्ड हैं और लगभग 20 लाख से ज्यादा मतदाता है फरीदाबाद नगर निगम के अंदर। सबसे बड़ी नगर निगम है हरियाणा की और संभवतः देश की भी बड़ी नगर निगम होगी। इसके साथ देखें तो, और अगर फरीदाबाद का मैं आपको बताऊं जो बता रहा था, तो 2 साल लगभग हो चुके फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव को वेटिंग चलते हुए। इसके बाद देखें तो गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव, गुरुग्राम नगर निगम के अंदर भी लगभग 10 लाख के आसपास वोट हैं, दूसरी बड़ी नगर निगम। और गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव भी लगभग 2 साल से ज्यादा समय से ही, जब फरीदाबाद का चुनाव हुआ था तभी गुरुग्राम का हुआ था। इससे अगली नगर निगम है मानेसर, जहां चुनाव होना है।
मानेसर नगर निगम तो ऐसी नगर निगम है, जब से बनी तब से चुनाव हुआ ही नहीं। मनोहर पार्ट 2 की सरकार के अंदर ये अस्तित्व में आई थी और तभी से इंतजार कर रही थी कि वो घड़ी कब आएगी जब उसको भी उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे, तो अब मानेसर का भी चुनाव हो जाएगा। इनके साथ जिन और नगर निगमों में चुनाव होना है, उनमें रोहतक है, उनमें करनाल है, उनमें पानीपत है। ये 6 नगर निगम के समूचे चुनाव होंगे। मेयर का चुनाव होगा, पार्षदों के चुनाव होंगे और चुनाव की जो तारीख वगैरह सब डिक्लेयर हो चुकी हैं। बताऊंगा तारीख भी आपको। इसके साथ साथ 2 नगर निगम ऐसी हैं कि जिनमें केवल मेयर का चुनाव होना है। जिनमें मेयर का चुनाव होना है उनके अंदर एक नगर निगम तो सोनीपत है, क्योंकि सोनीपत के जो मेयर थे निखिल मदान इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद मेयर की सीट खाली हो गई तो लगे हाथ इनका भी उपचुनाव हो जाएगा। और दूसरी नगर निगम जहां पर मेयर का उपचुनाव होना है वो है अंबाला की मेयर थी शक्ति रानी शर्मा विधायक बन गई अब कालका विधानसभा से, और कालका विधानसभा से विधायक बनने के बाद में शक्ति रानी शर्मा के ये सीट भी खाली हो गई। इन दोनों में केवल नगर निगम के मेयर का चुनाव होगा। अब आगे बात करें तो जो नगर परिषद है उनके अंदर मानेसर भी है, उनमें सोहना भी है, और जो नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर 21 नगर पालिका हैं। तावड़ू भी है, हथीन भी है, पलवल जिले की हथीन नगर पालिका उसके अंदर आती है। यानी कि और सभी जो है टोटल मिलाकर के 25 और 8 33 यानी कि 21 नगर पालिका, 4 नगर परिषद और 8 नगर निगम, जिनमें से 6 के अंदर संपूर्ण चुनाव और 2 के अंदर केवल मेयर का उपचुनाव। चुनावी अखाड़ा सज गया है, चुनावी नगाड़ा बज गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है और भाजपा पहले से ही लोकल बॉडीज के निकाय चुनावों का अपने सिंबल पर लड़ती है। अब इंतजार रहेगा टिकटों के आवंटन का। आपसे चर्चा करूंगा अगले किसी वीडियो में कि कौन कैंडिडेट हो सकते हैं मेयर के। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के जो पार्षद हैं वो चुनाव भी अपने सिंबल पर लड़ती है। इस बार इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी ऐलान किया हुआ है कि कम से कम मेयर का चुनाव अपने सिंबल पर कांग्रेस भी लड़ेगी। संभवतः वो भी पार्षद का चुनाव भी अपने सिंबल पर लड़े, और आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में है कि वो भी सिंबल पर लड़ेगी। यानी कि रोचक मुकाबले होंगे। चुनाव के लिए जो चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है हरियाणा चुनाव आयोग ने, उसके तहत यह है कि 11 फरवरी से नामांकन का कार्य शुरू होगा। कल यानी कि 5 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। यानी कि जिलों के उपायुक्त जहां जहां चुनाव होना है उसके लिए इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन कर देंगे। 11 फरवरी से नामांकन होंगे। नामांकन का काम चलेगा 17 फरवरी तक, और उसके बाद में जो चुनाव होगा, मतदान होगा, एक ही चरण में मतदान है। 2 मार्च को वोटिंग होगी। अगर कहीं जरूरत पड़ी रीपोलिंग की, कहीं इलेक्शन के दौरान कोई गड़बड़ हुई या कोई शिकायत आई, तो फिर कहीं रीपोलिंग की जरूरत पड़ी तो वहां 9 मार्च को रीपोलिंग होगी और उसके बाद में 12 मार्च को काउंटिंग होगी, गिनती हो जाएगी मतों की। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी, और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा, क्योंकि वहां की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होके आएगी, फाइनल पब्लिकेशन 19 को तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज हैं 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की, और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को
विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद। और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी। और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कैनवेसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी पहले 7 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, और जो 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 21 म्युनिसिपल कमेटियां और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स। और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओज द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। यानी कि 12 मार्च को तय हो जाएगा कि हरियाणा की जो छोटी सरकारों के चुनाव है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के, इनके अंदर कौन सी पार्टी का डंका बजेगा, कौन सी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आएंगे, विधानसभा चुनाव का जो असर कितना रहेगा, शहरों के चुनाव है क्योंकि, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई चुनौती दे पाएंगी, ये बहुत सारे विषय रहेंगे चुनाव के दौरान में। प्रयास रहेगा आपसे सभी वो क्षेत्र जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां की आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएं और ये भी बताएं कि कहां की स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में, यानी कि नगर निगम का चुनाव, नगर परिषदों पालिकाओं का वो चुनाव जो देरी से हुआ, क्या इसके बाद मतदाताओं में रोचकता और ज्यादा बढ़ेगी? आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले की तरह होगा और या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई चुनौती बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।